आप डरिए मत, एक कहावत भी है कि जब जागो तभी सवेरा। हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 अब बिल्कुल भी दूर नहीं है। एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट किया होगा, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका प्रिपरेशन स्टार्ट तो हो गया होगा लेकिन वो अभी उस मुकाम पर नहीं है, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन को लेकर। तो आप सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है वेटेज चैप्टर। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बात करने वाले हैं यहाँ पर। इनका हम जो वेटेज देखने वाले हैं वो किस बेसिस देखने वाले हैं, बेसिस ऑन देयर चैप्टर वाइज बोल सकते हैं, यूनिट वाइज बोल सकते हैं। तो कौन से यूनिट में कौन कौन से आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर में भी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, इन सब की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल भी आप डरिए मत, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है तो ठीक है। अगर नहीं भी आप कर पाए हैं तो भी अगर आप जो मैं आज बताने वाली हूँ वेटेज चैप्टर का जो लिस्ट देने वाली हूँ उसको अगर रख के आप ध्यान से पढ़ते हैं, चांसेस है आपके इसको क्रैक आउट करने के लिए। आप डरिए मत, एक कहावत भी है कि जब जागो तभी सवेरा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, वेटेज चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हम पता कैसे करते हैं कौन सा वेटेज है कौन सा कम वेटेज है, कैसे हम पता करते हैं इसको। तो एक्चुअली में जो एनटीए है वो कभी भी ऐसा कोई लिस्ट जो है वो पास नहीं करता है, या इसके पहले जो सीबीएसई भी थी वो भी ऐसा कोई लिस्ट कहीं पास नहीं करता है कि ये वेटेज है और ये वेटेज कम है करके। तो ये पता कैसे करते हैं, जितने भी आज तक के एग्जाम हुए, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका पैटर्न कैसा है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा वो पूछ रहे हैं, किसको वो स्किप कर रहे हैं, किससे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, किससे क्वेश्चन कम बन रहे हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि पैटर्न को एनालिसिस करना पड़ता है, और उस पैटर्न के एनालिसिस के बेस पर ही क्या किया गया, ये रूट मैप तैयार किया गया है वेटेज चैप्टर का। ये जो वेटेज चैप्टर है इसमें मैं बताने वाली हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में कौन कौन सा है जिसको आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इन चैप्टर्स को आपको अभी तक डन हो जाना चाहिए था, और अगर डन नहीं भी हुआ है तो आपको उसको डन करके ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से वेटेज चैप्टर हैं। पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में कौन सी बात करने वाले हैं, हम पहले 11th की बात करेंगे फिर हम 12th की बात करेंगे। तो अगर जब हम बात करते हैं 11th की, तो 11th में यूनिट वाइज जो चैप्टर को हमने डिवाइड किया है कौन कौन से, उसमें फर्स्ट क्या दिखा है, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी ज्यादा वेटेज रखता है। फिर कौन है यहाँ पे, दोनों किंगडम की बात की गई है, एनिमल की भी और प्लांट की भी, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड की बात की गई है। नेक्स्ट क्या है उसमें, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट फिजियो, ध्यान देंगे ह्यूमन फिजियो भी है और प्लांट फिजियो दोनों को ही रखा गया है, बट दोनों के वेटेज थोड़े से यहाँ पे अलग अलग है। एंड लास्ट क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। यहाँ पे एनिमल विद आप प्लांट्स भी कर सकते हैं। प्लांट्स मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात की जा रही है। तो ये था पूरा यूनिट वाइज किसका, 11th बायोलॉजी की बात की है। नेक्स्ट हम किस में आते हैं, 12th में आते हैं। यूनिट वाइज बायोलॉजी की बात करें अगर, तो उसमें मेन आपको सभी को मालूम है क्या होता है, जेनेटिक्स होता है और इवोल्यूशन होता है। मैक्स टू मैक्स इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है आपका, हमेशा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और आपको इवोल्यूशन अच्छे से आना चाहिए, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 12th सिलेबस के लिए। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पे दो चैप्टर है, एक है बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा क्या है उसके एप्लीकेशन। दोनों दोनों मैंने साथ में रखा है, यहाँ पर उनका वेटेज लिखा है। एक लिखा है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रो दोनों की बात की गई है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की गई है और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, दोनों की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। लास्ट क्या दिख रहा है उसमें, इकोलॉजी यूनिट। ये किसका था, 12th के यूनिट्स थे। अब बच्चों हमने जो एनालिसिस की है उसके बेसिस पे हमने अंदाजन लगाया है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे कौन कौन है, एक है एनिमल किंगडम, एक है सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक है उसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। एक और एक है, ये दोनों ही किस में आता है, आपके जेनेटिक्स में आ जाता है। और अभी हम पढ़ के आए थे कि काफी इंपॉर्टेंट होता है कौन, जेनेटिक्स वाला चैप्टर। और एक क्या हमने लिखा था अभी, बायोटेक्नोलॉजी, इसका प्रोसेस एप्लीकेशन बहुत ही यहाँ पे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे चांसेस है बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने के। मैक्सिमम कितना लिखा है हमने, 5 क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, वो टॉपिक्स या वो चैप्टर जहां से क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, बनने के चांसेस है कितने, 4 to 5 के बीच में। कौन कौन सा दिख रहा है उसमें, प्लांट किंगडम है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स की बात की है, फोटोसिंथेसिस की बात की गई है,
यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात की गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ह्यूमन रिप्रो की बात की गई है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड लास्ट क्या है, इकोसिस्टम का चैप्टर है कौन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट वैसे हम चले, जिन चैप्टर्स में उम्मीद है कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, वो कौन कौन सा है, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल का स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात की है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और सेम वैसा ही ब्रीदिंग की बात की गई है किसके, ह्यूमन की, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जिसमें हार्ट की बात होगी, ब्लड की बात होगी, वैसे क्या दिखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ध्यान देंगे रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर रखा गया है, प्लांट का भी और एनिमल का भी, ज्यादा क्वेश्चन बनने चांसेस यहाँ पर है। जब किसकी बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े से क्या रहेंगे आपके, वो कम चांसेस है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है उसमें, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात की गई है, ये है कितना 3 से 4 क्वेश्चंस आने की यहाँ पर उम्मीद है। नेक्स्ट हम किसकी बात करें, लीस्ट में चलते हैं, कितना चल रहा है आपका 2 to 3 की अगर हम बात करें, चांसेस कितने हैं यहाँ पर भी, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें 5 आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा जो हम कॉमनली पढ़ते रहते हैं, फंजाई की बात करते हैं, वो सब इसमें आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्या दिखा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जाइलम फ्लोएम की बात की जाएगी, यहाँ पे टिश्यूज की बात की जाएगी, एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब किडनी की बात की, यूरिन, नेफ्रॉन्स की बात होगी यहाँ पर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मसल्स एंड बोन की बात हो जाएगी पूरी, इवोल्यूशन, यहाँ पर इवोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है पर इसके चांसेस यहाँ पर भी हैं, मतलब ये दोनों ही जगह पर आ सकता है, इवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी रखेंगे इसको, साथ में मैंने यहाँ पे भी रखा है इसको। नेक्स्ट क्या लिखा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एंड लास्ट में क्या लिखा है, वो इकोसिस्टम की बात की गई है। एंड लास्ट एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आ भी सकता है और आएगा भी तो बहुत ही मुश्किल से है, या शायद नहीं भी आएगा, वो क्या है आपका 0 से 1 का एक्सपेक्टेशंस में कौन चल रहा है, वो है कौन, अकेला लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारे थे कौन, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनने की उम्मीद थी। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। उसी तरह से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं और वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है फिजिकल, एक है ऑर्गेनिक और एक कौन है, इनऑर्गेनिक। इन तीनों में से जो फिजिकल केमिस्ट्री है और दूसरा कौन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक की बात की जाए। अब अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, यूनिट वाइज बात करें कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको ऊपर देखने मिल जाएगा कि 4 to 5 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है वो कौन सी यूनिट से बन रहे हैं, 3 to 4 क्वेश्चन के लिए कौन सा है, अगर हम 2 to 3 क्वेश्चन की बात करें तो वो कौन सा है, और अगर हम लीस्ट की बात करें तो लीस्ट के लिए भी कौन से आपके चैप्टर्स है। तो आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्रेम के बाहर देती हूँ ताकि आपको इसको पढ़ने के लिए या इसको स्क्रीनशॉट लेने में इजी हो जाए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह हम किसकी बात करते हैं, फिजिक्स की भी बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में से कौन से चैप्टर्स है जो हाईली वेटेज में है और कौन से जो लीस्ट में आने वाले हैं। उसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 12th और 11th के बेसिस में। अगर दोनों क्लास का कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए तो इस बार चांसेस है ज्यादा क्वेश्चन किसके आने के, 12th क्लास में से, मतलब इसका वेटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू 11th। तो 12th के वो कौन कौन से चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं एज अ यूनिट वाइज, वो हमने नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। और सेम इसी तरह से किसमें हमने 11th के भी कौन से चैप्टर्स ज्यादा जो यूनिट वाइज ज्यादा हाईली वेटेज है वो सारे हमने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसके साथ ही साथ कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हम बात करें अगर 3 से 4 क्वेश्चन बने के चांसेस कौन से चैप्टर्स में है, अगर हम बात करें 2 to 3 क्वेश्चंस के चांसेस कौन से चैप्टर से है, और सेम ऐसे हम लीस्ट की बात करें 1 to 2 क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से ज्यादा बन सकते हैं, वो हमने भी यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहे तो इन सबको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे वीडियो का जो मेन मकसद था कि आपको कौन कौन से वेटेज चैप्टर है उसको बता दिया जाए, वो कंप्लीट होता है। आप वेटेज चैप्टर के बेस पर ही अपनी प्रिपरेशन को करिएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे मैं जरा भी ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल आप हाईली वेटेज को करिए बाकी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ऐसा आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी नीट एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल भी खराब है ये चीज। टोटल हमारे कितने चैप्टर्स है, 79 चैप्टर्स है। आपको नीट एग्जाम के लिए 79 चैप्टर्स पूरे के पूरे ही पढ़ने हैं, लेकिन हाँ किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, किसको अभी स्टार्ट करना है, किसको हम बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, किसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करें, किसको हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, इन सब के गाइडेंस के लिए मैंने आपको ये वाला वीडियो जो है वेटेज चैप्टर का यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज वो बनाया है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज अभी हमने बात किया था कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के केस में, तो इन दोनों को पढ़ने के लिए पहले आपको क्या आना चाहिए, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को पढ़ना पड़ेगा।
फिर से हम बात करें सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसके लिए अपने पहले क्या आना चाहिए, सेल आना चाहिए, क्योंकि सबके सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। सेम वो सारी चीजें किसमें है, फिजिक्स में भी है और किसमें है, केमिस्ट्री में भी है। तो आई थिंक आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी और शायद आपको पसंद भी आई होगी। मेरे ख्याल से आप मेरे इस वीडियो का यूज करेंगे ताकि आपको बेनिफिट भी हो पढ़ने के लिए भी और एक इजीली रूट मैप को तैयार करने के लिए। तो बिल्कुल झटपट तैयार हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी आपके पास में टाइम नहीं है तो बैठे क्यों है, जाइए फटाफट तैयारी कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।